सर आपने आरवीएनएल में ख़रीदारी कर रखी है और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 280 की है। मुझे नज़रिया आपका नहीं पता, लेकिन मैं नियर टर्म आउटलुक ही जान लेती हूँ कुणाल से। कुणाल, आरवीएनएल 280 बाइंग प्राइस है। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मेशन बन रहे हैं चार्ट पे। हमने जो मैसिव बाइंग देखी थी वो करीब फरवरी में थी, जनवरी फरवरी के बीच में काउंटर 350 तक गया था। नीचे आके ये कर्व फॉर्मेशन बना रहा है और एज ऑफ नाउ बहुत ही बेहतरीन पोजीशन में है। सो 250 के स्टॉप लॉस से अगर किसी को नई भी बाइंग करनी है तो इस काउंटर में डेफिनेटली कर सकते हैं। जो इसका पहला टारगेट बन रहा है वो है 340 का, और उसके ऊपर हमें 375 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अतुल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मुंबई से। अतुल, गुड मॉर्निंग। पूछिए, कौन से स्टॉक पे आपका सवाल है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरे पास एक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 250 शेयर है एट द रेट 243, ठीक है। और गेल है 100 शेयर 162। गेल 162 बताया ना आपने? हाँ, रेट, हाँ 162 के भाव से लिए। ठीक है, तो चलिए, दोनों ही स्टॉक में आपने निचले स्तरों पे खरीदारी की है, तो फिलहाल मुनाफा होता हुआ। बस मैं थोड़ा आपका नजरिया जानना चाहता हूं, कब तक आप इस स्टॉक में रुक सकते हैं? 2 क्वार्टर। ठीक है, चलिए। तो अगली 2 तिमाहियों तक जो है वो इन दोनों स्टॉक में अतुल बने रहना चाहते हैं। कुणाल, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं। बताइए, क्या आपका व्यू होगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा? इस पे अगर हम खरीदारी के लेवल देखें तो 242 के, और गेल इंडिया इन्होंने 160 के ऊपर की खरीदारी की है। सो प्रशांत, पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की अगर बात करें तो इस काउंटर ने जहां लिस्टिंग दिखाई थी करीब करीब 140 का लेवल था, वो अक्टूबर में था। तब से लेके अब तक ये काउंटर ने अब तक अपने ट्रेंड बरकरार किया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले जो बॉटम बनी थी 240 की, वही ट्रेंड लाइन सपोर्ट था और वहीं से काउंटर ने बाउंस दिया है। ट्रेंड बहुत ही अच्छा है। सो थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया हमारे व्यूअर को मैं बताना चाहूंगा कि रखें, और यहीं पे डेफिनेटली होल्ड करके रखें। अगर ये काउंटर 260 के ऊपर निकलता है तो इसका जो पहला टेक्निकल टारगेट है वो है 300 रुपए का, और 300 पे भी एग्जिट नहीं करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से इस काउंटर को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी रिवर्स यहाँ से दे सकता है। अगर हम गेल की बात करें तो अगेन गेल इज अ ट्रेंडिंग काउंटर। करीब करीब 1 डेढ़ महीने से साइडवेज कंसोलिडेशन में है, बट ट्रेंड अभी भी बरकरार है। 185 का सपोर्ट है, 185 के सपोर्ट के नीचे अगर जाता है तो एक बार फिर से रिविजिट करें। अदरवाइज इसमें भी एज ऑफ नाउ बने रहने की सलाह होगी। टारगेट 215 से 220 के हो सकते हैं। गेल में 220 215 के टारगेट्स, और जेएसडब्ल्यू में भी आपको बने रहने की ही सलाह फिलहाल लंबी अवधि के लिए हालांकि रेकमेंड की जा